हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 17,700 पे है इस वक्त और हम 18,000 को टच करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आए हैं। नाइसली पंप देखा। रीजन आप सबको पता है, जो रोजाना लाइव स्ट्रीम देखते हैं कि हम जो इन्फ्लेशन डाटा है वो लो आया, जिसकी वजह से हमने पंप किया। और हमेशा की तरह आपको याद होगा लाइक 2-3 डेज बैक आपको इस जगह पे मैंने जो प्लान दिया था वो ये था कि हम यहाँ से नीचे की तरफ आएं और उसके बाद ऊपर जाएं और फिर हम नीचे की तरफ डंप करेंगे। सो समहाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्लान हम जा रहे हैं। आज मैं आपको कुछ नई चीजें भी सिखाने की कोशिश करूंगा, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्योंकि आज टीए कुछ ज्यादा नहीं होगा कि हमारे पास कल भी न्यूज प्ले का दिन है। तो आज मेरी कोशिश है कि आपको कुछ एक दो चीजें नई क्यों ना बता दी जाए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम रोजाना करते हैं टीए, वीकली करते हैं हम लाइव स्ट्रीम भी, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं आपके। और इसके अलावा आपको स्टार्ट करने से पहले पता चलूँ, socialsteps.com हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम और ऑल सोशल मीडियाज हैं, जहाँ पे क्लिक करके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्टनर एक्सचेंज है हमारी बायबिट, जो कि हमारे साथ इनकी पार्टनरशिप है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप को बोनसेस मिलेंगे, प्लस आजकल इनका एक ड्रॉ चल रहा है जिसमें बहुत सी चीज़ें ये दे रहे हैं। ये वो ट्रेडिंग टूल्स हैं जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इन सब में तकरीबन 1 मंथ फ्री है। और या फिर जैसे क्रिप्टो कॉइन्स को अगर आप क्लिक करके यहाँ से बनाएंगे तो आपको आपके वॉलेट में ऑलरेडी वो 1 महीने के $39 आई थिंक समथिंग डाल देंगे, जिसका मतलब है कि 1 मंथ आपको फ्री मिल जाएगा। तो समहाउ उसके अलावा हमारी इस वेबसाइट पे हमारी रोजाना की जो भी वीडियो होती है वो भी लगती है, और हमारा क्रिप्टो का जो कोर्स है वो भी यहाँ पे चल रहा है। तो stoichsteps.com को विजिट कीजिए। ये हमें आपको हेल्प करेगा हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, फियर देखें, फियर 27 है। कल भी 27 था, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। न्यूज की तरफ आते हैं, न्यूज इवेंट की तरफ आते हैं, जो कि ये आज बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने देखा सबका सब रेड आया, जो कि सबका सब डिक्सी के लिए बैड एंड क्रिप्टो और ट्रेडिशनल मार्केट के लिए गुड था। तो हमने एकदम बूस्ट लिया ऊपर की तरफ के। नाउ कल एक तो ये इंग्लैंड का भी सीपीआई इन्फ्लेशन रेट आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लस हमारे पास रात के 11 बजे, ये तो दिन के 11 बजे है ना, ये रात के 11 बजे है, हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग है, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारे पास फंड रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना वो बढ़ाते हैं वो आएगा। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम हुई है। तो डेफिनेटली कल भी हम एक स्लाइड पंप की तरफ जा सकते हैं बिफोर कि हम लो जाएं। दूसरा, लिक्विडेशन की तरफ आए। अभी रिसेंटली 86 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। अ, अ, इससे पहले तो मार्केट साइडवेज पे ही चले। तो 24 आवर में टोटल 86 मिलियन की हुई है। 24,000 से ज्यादा लोग लिक्विडेट हुए हैं। आई होप जो हमारी वीडियो के साथ, जो हमारे ग्रुप के साथ वो हमेशा सेफ ट्रेड करते हैं। मैं आपको हमेशा यही टीच करने की कोशिश करता हूँ कि सेफ ट्रेड करें, लिक्विडेट नहीं होना। मार्केट में रहना ही सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है। अ, अगर आप मार्केट में हैं तो टाइम आएगा, आप लाजिम पैसा कमाएंगे और लाजिम आप इसमें अर्निंग करेंगे। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। यूरोपियन मार्केट आप देख रहे हैं सारी रेड है। शंघाई और कोरिया के अलावा एशियन मार्केट ग्रीन जा रही है। और अगर हम आए यूएस मार्केट की तरफ तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन रेट जो कि कम हुआ है, इन्फ्लेशन रेट, उसकी वजह से ये भी हमें ग्रीन मिली है। यूएस कंज्यूमर प्राइस रोज लेस देन एक्सपेक्टेड इन नवंबर, अप 7.5 फ्रॉम अ ईयर अगो। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन चूंकि कम हुई है, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अ ट्रेडिशनल मार्केट। वैसे भी आपको पता है सांता रैली आनी थी, हम उसकी कुछ दिन से पहले से बात कर रहे थे। अगर हम आए कल के टारगेट की तरफ, कल यानी 1 घंटा और 1 दिन और 2 घंटे यानी 2 आवर्स पड़े हुए हैं हमारे पास इंटरेस्ट रेट हाइक होने में। कल रात यूएई टाइम 11 ओ क्लॉक होगा। तो 79% जो है वो 50 बीपीएस का ही कह रहे हैं। 20% पीपल हैं जो कह रहे हैं 75 बीपीएस भी बढ़ सकता है। इस पे आप नज़र रख सकते हैं कल तक। और डेफिनेटली अगर ये चेंज हो जाए तो वो अफेक्ट कर सकता है, और मार्केट 75 की सूरत में इमीडिएटली नीचे की तरफ आएगी। 50 की सूरत में आई विल नॉट से कि बहुत बड़ा कोई पंप आएगा, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो थोड़ा सा अबव जाके उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आ जाएंगे। दिस इज व्हाट आई विल एक्सपेक्ट।
और चलिए टीए से पहले हम अपना लिक्विडेशन है ब्लॉक का देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, ऑर्डर बुक वगैरह और वॉल्यूम चीज़ें बाकी चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें इस वक़्त तक 7.99 यानी 8 बिलियन का वॉल्यूम आया है माइनस में, जिसमें अगर आप देखें तो 446 मिलियन पॉज़िटिव है, यानी कि 6% हम पॉज़िटिव जा रहे हैं आज। और अगर आप इसमें देखें तो ये नेट लॉन्ग्स बढ़ी हैं, नेट शॉर्ट्स कम हुई हैं और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और क्वाइट अच्छा इंक्रीज़ हुआ है 4.16% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, जो कि काफ़ी पॉज़िटिव है कि मार्केट में मनी इन हुई है। ठीक है? यहाँ पे हम चलते हैं इसको मैं ओपन इंटरेस्ट को ज़रा वीकली पे ले आता हूँ, 2 दिन का हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अच्छा, यहाँ मार्केट पे आइए और आप देखें यहाँ पे लोग लॉन्ग में एंटर हुए हैं। आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग में एंटर होना अ, बहुत ही डम चीज़ है। 132 मिलियन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेने का, और देयर आर मोर पीपल जो कि लॉन्ग में यहाँ पे एंटर हुए हैं। डेफिनिटली ये एक शॉर्ट पॉइंट है, या इससे अगर ऊपर भी जाए तो उसको डीसीए कर लिया जा सकता है, वो भी शॉर्ट पॉइंट ही होगा। लॉन्ग पॉइंट डेफिनिटली यहाँ पे नीचे था। तो आपने जो जब ट्रेड में आप ज़ोन में ट्रेड नहीं करते तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, और डेफिनिटली ये भी नज़र रखनी पड़ती है कि मार्केट अपना ट्रेड ज़ोन है उसको चेंज भी करती है। तो ये भी एक्सपेक्टेड हो सकता है, कल की न्यूज़ के साथ हम उस पे भी नज़र रखें। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे भी एक हैवी लॉन्ग है हमारे पास 171 मिलियन के ऑलमोस्ट। इसको मैं कैश ये देखें 171 मिलियन की लॉन्ग्स यहाँ पे भी लगे हैं, उसके अलावा शॉर्ट्स हैं यहाँ पे। तो आई मीन सॉरी टू से कि ये रिटेलर्स होते हैं और इनको मार्केट की लैंग्वेज में डम ट्रेडर कहा जाता है या डम मनी कहा जाता है। ठीक है? तो आज इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे कि ये इस जगह पे शॉर्ट लगाने वाले पता नहीं क्या सोच के लगा रहे हैं, और यहाँ पे लॉन्ग लगाने वाले क्या सोच के लगा रहे हैं। बहरहाल एनी हाउ आप लोग अगर स्मार्ट ट्रेडिंग को सीखेंगे तो दैट विल बी बेनिफिट। दूसरा ये हे ब्लॉक की लिक्विडिटी, आपको याद होगा कि यहाँ पे भी हम जब वीडियोस बनाई, यहाँ पे भी जब हमने वीडियोस बनाई, यानी पिछले 2-3 दिन से ये चीज़ हम मार्क कर रहे थे कि हमने इस चीज़ को उठाना है, और दूसरा हम टारगेट ये वाला ले रहे थे। ठीक है? हमने एक टारगेट कंप्लीट किया है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ सक्सेसफुल क्या उसे कहते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न, बट डेफिनिटली इट्स अ न्यूज़ प्ले थिंग। तो कल यहाँ से हम एक स्लाइड ऊपर जाके ये लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ डंप कर सकते हैं, और अदरवाइज यहीं से थोड़ा-सा जस्ट ऊपर जाके फ़ौरन भी नीचे की तरफ आ सकते। तो हमारे पास कल ये ही टारगेट होंगे जहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी है। 18,200 आप कह लें, टू 300 कह लें, या फिर ऑलमोस्ट नियर टू 19,000 आप कह सकते हैं। क्योंकि ये देखिए ये 19,000 है, ठीक है? तो आप 18,200 पे देखें, इस वक़्त 12 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो डेफिनिटली मार्केट मेकर यहाँ तक हैं, और यहाँ साइडवेज़ पे चलते हुए कल यहाँ से थोड़ा-सा डिप लेके भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। दिस इज़ द वन केस, एंड द सेकंड केस कि हम पूरा यहाँ तक जाएँ और उसके बाद नीचे की तरफ आएँ अकॉर्डिंग टू दिस हे ब्लॉक लिक्विडिटी चार्ट। अ, अगर हम लिक्विडेशन लेवल्स की तरफ आएँ तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन लगी हुई है। लॉन्ग्स की लिक्विडेशन काफ़ी बढ़ गई है इस वक़्त मार्केट में, अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास इस वक़्त शॉर्ट्स भी लग रही हैं, ठीक है? यहाँ पे इस वक़्त हमारे पास शॉर्ट लग रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास देखें लॉन्ग लगी हुई जिनमें से ये जो लॉन्ग है, ये तो ऑलरेडी इन्होंने ख़त्म कर दिया है, ये वाली भी आई थिंक ख़त्म कर दी जाएगी, और मार्केट जो है 17.5 तक आ जाएगी इसको ख़त्म करने के लिए। इस वक़्त मार्केट यहाँ पे फिर रही है तकरीबन आप कह लें 17.7 पे ना, तो यहाँ पे है, ठीक है? तो मार्केट होके आई है तकरीबन इस जगह से, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आई है, और मार्केट मज़ीद यहाँ से नीचे की तरफ आके यहाँ से और यहाँ से अब जाएगी, और उसके बाद दोबारा कल की अगर न्यूज़ पॉज़िटिव हुई, यहाँ से रिटर्न लेंगे हम नीचे की तरफ आएँगे और इनको लिक्विडेट करेंगे। दिस इज़ हाउ मार्केट विल मूव। अगर आप डेल्टा लिक्विडेशंस देखें, इस वक़्त 6 बिलियन की लॉन्ग्स की लिक्विडेशन ज़्यादा हो गई है। 6 बिलियन की लॉन्ग्स की लिक्विडेशंस जितनी भी शॉर्ट्स की लिक्विडेशन है, उससे 6 बिलियन की लॉन्ग्स लिक्विडेशन ज़्यादा है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बताता हूँ, इसको डेल्टा लिक्विडेशन कहते हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली नीचे हमारे पास बहुत सारी लिक्विडेशन हैं जिसको मार्केट फ़ौरन रिकवर करने के लिए आएगी और कल का न्यूज़ पे उसमें इफ़ेक्ट करेगा। हे ब्लॉक में डिस्काउंट भी चल रही है, और अगर आप हमारी वेबसाइट या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सारे लिंक लगाए होते हैं इसी वीडियो के। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप चाहें तो इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको 1 मंथ का फ्री मिलेगा एनुअल लेने की सूरत में, और अदरवाइज़ डिस्काउंट मिलेगी। अच्छा, चलते हैं
ऑर्डर बुक की तरफ। ऑर्डर बुक को अगर आप देखें तो इस वक़्त हमारे पास सबसे पहले व्हाई नॉट वी सी द अबव ऑर्डर। यहाँ पे आप देखें आपको तकरीबन 1400 बीटीसी के ऑर्डर 1K एंड 334 नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देखें फिर आपको 1400 1.2K एंड 255 ऑलमोस्ट 1500 बीटीसी का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये है 18,500 और उसके बाद 18,800 पे भी आपको नज़र आ रहा है। आपको याद होगा अभी हम लिक्विडिटी लेवल्स देख रहे थे तो भी हमने यहाँ तक का ही 18,800 900 यहाँ तक का ही देखा था। तो अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑर्डर बुक में ऑर्डर लिमिट ऑर्डर भी उसी हिसाब से लगे हुए हैं कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ आए, लोग थोड़ा और शॉर्ट में एंट्री लें और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाके उनको लिक्विडेट करे, यहाँ तक आए और यहाँ तक आ सकती है 18,800 तक, ठीक है? सो बी केयरफुल स्टिक टू योर प्लान जो टीए करते हुए भी हम आपको बताएँगे भी। बाकी अगर आप एक बहुत इम्पोर्टेंट सिनेरियो देखें, आपको याद होगा जो मैं आपको दिखाता होता हूँ कि रिवर्सल, रिवर्सल के लिए आपको क्या देखना था? आप देखें यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए और ह्यूज लिक्विडेशन की दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि रिवर्सल होगा। लेकिन क्या हमें यहाँ साइन मिला? नहीं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, कम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि रिवर्सल नहीं, अभी मज़ीद ऊपर जाना है। कोइनबेस पे आ जाएँ जिस पे मैंने आपको सेटिंग की अलग वीडियो भी दी हुई है हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स में। यहाँ पे भी अगर आप देख लें, तो ये वो कैंडल है जिसमें ह्यूज लिक्विडेशन हमने किया और रिवर्सल हो सकती थी, ठीक है? यहाँ से हम जब ऊपर की तरफ गए। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई आपको ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ होता हुआ नज़र आया? नहीं, इसका मतलब है रिवर्सल का प्लान नहीं है। दिस इज़ जस्ट कमिंग डाउन, कूलिंग डाउन, इंडिकेटर्स को कूल डाउन करें। लोगों को शॉर्ट में दोबारा एंट्री देने की जो आप देख रहे हैं ना लोग कैसे शॉर्ट में एंटर हो रहे हैं अब कि जी अब शायद नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाके उनको लिक्विडेट किया जाएगा, ठीक है? तो आपको अभी तक फुली साइन नहीं मिले हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी अनलेस इट्स नॉट अ टीए अनलेस बहुत ही इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए 75 और मार्केट यहीं से डंप कर जाए अदरवाइज व्हाट आई एक्सपेक्ट मार्केट थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगी कल की न्यूज़ के साथ उतनी देर तक यहीं पे हम साइडवेज पे थोड़ा चलेंगे और काम डाउन प्ले करेंगे बिल्कुल जैसे यहाँ हमने किया कल ऊपर आने के बाद सो खैर एनीवे चलते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ सबसे पहले ये मैं आपको 1 आवर चार्ट दिखा दूँ और 1 आवर में अगर आप एक चीज़ देख लें कि ये हमने काफ़ी दिनों से ये लगाया हुआ था फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये स्विंग हाई स्विंग लो है। मैं आपको बल्कि दोबारा लगा के ही दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे अगर हम ये हायर पॉइंट लें और यहाँ पे लोअर पॉइंट लें, ठीक है? तो आप इसमें इसको मैं लॉक पे कर दूँ और आप इसमें अगर आप देखें कि हम यहाँ से 0.786 से करके आगे गोल्डन पॉकेट पे घूमते फिरते रहे, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आए और फिर दोबारा गोल्डन पॉकेट पे हम घूमते रहे। जैसे ही हमने इस गोल्डन पॉकेट को क्रॉस किया, कल पहले हमने यहाँ पे स्टे किया रात को और उसके बाद हम कहाँ पे आए? अगेन गोल्डन पॉइंट पे 1.618 यहाँ से हमें एग्ज़ैक्टली रिजेक्शन मिली और ये क्या है? ये स्विंग हाई स्विंग लो की रिट्रेसमेंट है। मैं आपको एक्सटेंशन भी लगा के दिखाऊँगा। नाउ लेट्स गो ऑन अपर टारगेट लेट्स से हम करते-कराते यहाँ से दोबारा ऊपर आते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? एग्ज़ैक्टली दिस गोल्डन पॉकेट बिफोर वी कम लो और ये कहाँ पे आ रहा है? ऑलमोस्ट 18,700 और यही 700-800 हमें कहाँ पे शो हो रहा है? लिक्विडिटी पे। कहाँ पे शो हो रहा है? ऑर्डर बुक में हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर लगे तो मीन्स के दिस इज़ द वैलिड पॉइंट कि यहाँ कहीं पे जाके हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए, नॉट फ्रॉम हियर, ठीक है? तो खैर दूसरा अगर इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा दूँ लेट्स से 4 आवर में हम चले जाते हैं। 4 आवर में अच्छा ये देखें ये हमारे पास ये जो आ रहा है डब्ल्यूएमए है अगर यहाँ पे देखें ये 200 है और ये 800 है और और जिसे कहते हैं ना बहुत ही अच्छे सिनेरियो में पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ तक आएँ और यहाँ पे आके बैठ जाएँ, बल्कि 2 आवर में भी इसको देख लेते हैं। 2 आवर में अगर आप आएँ, तो आप देखें हमारे पास ये जो चैनल है, इसको मैंने रीबिल्ड किया है, ठीक है? इस चैनल को अगर आप देखें, तो हमें अगर ऊपर की तरफ ये चैनल ऐसे ही साइडवेज़ पे चलता लेके जाए, तो हम तकरीबन इस जगह पे बड़ा ईज़िली आ सकते हैं और उसके बाद फेक आउट करके दोबारा कैंडल को इनसाइड क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारा अगर यहाँ पे फेक आउट भी हम एक्सपेक्ट करें तो आप ये देखिए यही होगा 18,000 1800 और अगर मैं कल की न्यूज़ के टाइम पे एग्ज़ैक्ट कैंडल लगाऊँ ना कि कौन-सी कैंडल होगी, ये तकरीबन यहाँ पे होगी, ये कैंडल है, ठीक है? तो आप देखें ये कैंडल अगर लेट्स से यहाँ पे ही क्लोज़ हो, हम पहले साइडवेज़ पे चलें
ठीक है? और ये कैंडल ऐसे यहाँ पे क्लोज़ हो और इसकी विक आ जाए, जितनी भी आनी है 100, 200 विक आ जाए और दोबारा मार्केट यहीं पे क्लोज़ हो जाए, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए शॉर्ट में स्विंग फेलियर पैटर्न को देखते हुए कि विक एक अच्छी लग रही है और मार्केट फ़ौरन से पहले नीचे की तरफ आ रही है और उसके बाद हम क्या है नीचे की तरफ आएँ। दिस इज़ व्हाट वी शुड एक्चुअली एक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो एक सिनेरियो है कि हम अगर बहुत ज़्यादा यहाँ से ऊपर जाने लग जाते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम इसको भी क्रॉस करके इसके ऊपर से विक गुज़ार लेंगे और दोबारा क्लोज़ करेंगे यहाँ पे 800 ईएमए पे, ठीक है? डेली पे मैं आपको लेके चला जाता हूँ। अच्छा डेली पे आ जाएँ। डेली पे आप ये देखें कि हमारे पास 200 एमए यहाँ पे है और यही हमारा क्या है, यहाँ की जो हमने इसे हम हमारा जो पैरेलल चैनल है, ठीक है? लेट्स से अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमें आज की कैंडल जो है इस मिड पॉइंट के ऊपर ही क्लोज़ करनी है आज की। या फिर कहाँ पे क्लोज़ करनी है 0.5 पे, 0.5 पे क्लोज़ करें तो इट्स अ वेरी बुलिश साइन, इट्स अ वेरी बुलिश साइन। हम बड़े ईज़िली यहाँ पे आके इस जगह पे मिलेंगे, ठीक है? और अदरवाइज़ क्या होगा थोड़ा-सा हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं तकरीबन इस ज़ोन से ही वापसी ले सकते हैं। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर हम आज की कैंडल को लेट्स से इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, तो मार्केट कल जब ऊपर की तरफ आएगी, तो कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज़ होगी और हम विक यहाँ की मार के इसको टेस्ट करके भी नीचे की तरफ आ सकते हैं और उसके बाद लेट्स गो डाउन। तो ये सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है? तो लेट्स सी कल की न्यूज़ के बाद क्या होता है और दूसरा आज की इस कैंडल को आप ये देखेंगे 0.5 के ऊपर क्लोज़ होती है या हम नीचे की तरफ क्लोज़ करते हैं। ये मैंने लोगरिथमिक से चेंज किया है, ठीक है? इसको। बाकी 1-2 जो और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि यहाँ पे आप देखें एक पैरेलल चैनल भी हम बना सकते हैं। लेट मी चेक हियर यहाँ पे मैं ओहो! पैरेलल चैनल को यहाँ पे लगाऊँ और इसको लगाऊँ एग्ज़ैक्टली यहाँ पे और इसको लगाऊँ यहाँ पे, एग्ज़ैक्टली। अच्छा ये देखें, यहाँ पे भी एक पैरेलल चैनल बन रहा है और इसकी भी क्या हो रही है, रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है? लेट्स से यहीं कहीं पे हम आज की कैंडल क्लोज़ करें, कल की कैंडल हम यहाँ तक लेके जाएँ, तो उसके बाद विक मार के भी दोबारा अंदर आके क्लोज़ की जा सकती है। अगर हम इसकी बजाय इसकी भी इस चैनल की भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जिसकी अगर आप देखें तो बहुत सारे दिनों से इसकी भी रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है? तो ये भी एक चैनल के अंदर एक और चैनल बन रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं कि इसकी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है? इसके अलावा मैं 4 आवर में आपको दोबारा लेके जाता हूँ। 4 आवर में मैं आपको 2 और चीज़ें दिखा देता हूँ जिस पे हम कुछ दिनों से बात कर रहे थे सीपीआर। सीपीआर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि हम मिड पॉइंट पे ज़रूर आएँगे। एक तो ये सिनेरियो है कि मिड पॉइंट से हम ऊपर या नीचे की तरफ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? कि हमें किस रुख की तरफ जाना है। एनी हाउ मिड पॉइंट को हमने चेक किया, हम नीचे की तरफ आ गए। लेट्स से हम इसके ऊपर क्लोज़ करते हैं। कल की कैंडल हम यहाँ पे आएँ और इस पॉइंट को भी रीटेस्ट करके उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ। डेफ़िनिटली इसके ऊपर जाने की सूरत में रैली पक्की-पक्की बन जाएगी और बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। आप सीपीआर को लगा के चेक कर सकते हैं। लेट्स से हम इसके ऊपर आते हैं और सीपीआर के ऊपर ही हम कैंडल को क्लोज़ करते हैं 4 आवर की को और रीटेस्ट कर लेते हैं। तो देन यस सेंटर रैली इज़ कमिंग एंड वी आर गोइंग फॉर अ वेरी हाई टारगेट लाइक 20, 21 इस पॉसिबिलिटी को आपने नहीं भूलना है। मैं आपको हमेशा सिखाता रहता हूँ कि जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, उनको क्या करना है, हमेशा अप और डाउन की प्रोबेबिलिटी को देख के मार्केट में एंटर होना है। अन्य-माने एंटर होना, ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पे 800 डब्ल्यूएमए भी है, हम यहाँ पे आएँ, इस जगह पे रिटेस्ट करें और उसके बाद हम नीचे की तरफ लो टारगेट्स की तरफ आ जाएँ। तो इसके साथ ही पिवट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, तो एग्ज़ैक्टली हमारा ये पिवट पॉइंट भी यहाँ पे लगा हुआ है। इस वक़्त अगर आप देखें तो हम 17,800 इसको टच करके हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? इट विल बी वेरी इंपोर्टेंट कि हम इस जगह पे और ये हमारा जून लो और मेजर डेली भी है, इसके ऊपर ही हमें आज की कैंडल क्लोज़ करनी है फॉर हैविंग अ मोर हायर टारगेट्स, ठीक है? तो आज की कैंडल को क्लोज़ करने का डेफ़िनिटली नज़र रखें और 17,000 अ, 600 600 650 से कम भी ऊपर हमें क्लोज़ करनी चाहिए आज की कैंडल, तो हमारे लिए एक पॉज़िटिव साइन होगा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उससे ज़्यादा ऊपर अगर क्लोज़ होगी दैट विल बी अ ग्रेट फॉर अस और 17,800 यहाँ पे अगर हमारे पास क्लोज़ होती है, लेट्स से हम दोबारा क्लोज़िंग करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं, तो
ये तो 4 आवर है ना, यानी आज की जो डेली तक की जाते हैं, हो सकता है ये वाली यहाँ पे क्लोज़ हो, नेक्स्ट हमारी यहाँ पे क्लोज़ हो, तो इट्स अ वेरी बुलिश साइन अगर हम इसके ऊपर क्लोज़ करके रीटेस्ट कर लें। हमारे पास ईज़िली ये टारगेट होगा बिफोर वी गो लो और वी चूज़ सम अदर टारगेट्स, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ख़्याल रखिएगा। दूसरा अ, लेट मी चेक द पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो भी लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में, ठीक है? अच्छा। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमने एग्ज़ैक्टली पॉइंट ऑफ वॉल्यूम एरिया हाई को टेस्ट किया है, अगर हम इस ज़ोन में देखें। बट डेफ़िनिटली इस ज़ोन को अगर मैं एग्ज़ैक्टली थोड़ा-सा और बढ़ाऊँ और नेक्स्ट ज़ोन की तरफ आऊँ, 1 सेकंड ठहरिए, इस ज़ोन पे। एग्ज़ैक्टली। तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पे बन जाता है कि हम इस वक़्त पॉइंट ऑफ कंट्रोल से काफ़ी ऊपर हैं, तो हमारे पास काफ़ी स्पेस है ऊपर जाने के लिए, ठीक है? और आई एम प्रिटी श्योर इसको जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा ना, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ैक्टली तकरीबन यहीं कहीं पे ही आना चाहिए। समव्हेयर अच्छा, ठीक है। हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है ना, वो हमारा लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट था, जिसको हमने क्रॉस कर लिया एंड इसके ऊपर अगर हम हैं, तो यार डेफिनिटली वी आर गोइंग फॉर अ मोर हायर टारगेट्स अगर हमारी आज की कैंडल बुलिश सिनेरियो में ही क्लोज़ होती है, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल की रेंज से हम यानी बोले मेरे हाई से भी ऊपर की तरफ निकल गए हैं, जो कि क्वाइट बुलिश है, बट डिपेंड ऑन के हम कहाँ पे मार्केट को क्लोज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा इसके अलावा जो मैं आपको 2 चीज़ें आज और बताना चाहता था, मैंने काफ़ी दोस्त कहते हैं कि एलियट वेव नहीं आप दिखाते हैं या उस पे बात नहीं करते, तो मैं आपको थोड़ा बीटीसी की एलियट वेव भी चेक करा देता हूँ। क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ लेकिन हर चीज़ क्या उसका नाम है बताने में टाइम बहुत लग जाता है। तो आप ये देखें कि हमारे एलियट वेव के हिसाब से दिस इज़ अवर टारगेट कि हम कल तक यहाँ इस ज़ोन में हैं और यहीं पे हमारे पास वो 8 है और तकरीबन 8500 तकरीबन से अबव ही बनता है। तो हमें एलीट वेव के हिसाब से यहाँ से आना चाहिए और उसके बाद हम 3, 4, 5 ऐसे नीचे की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर मैं इसको डेली में डिफरेंट एलीट वेव होती है, उसको अगर हम देखें, तो आप ये देखें कि हमारे पास इस वक़्त 1, 2 यहाँ से आए हम 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? और हमें इसको यहाँ पे लेना है, ठीक है? मेबी 1 आवर में भी मैंने लगाई होगी डेफिनिटली 1 आवर में भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा। अच्छा 1 आवर में भी अगर आप देखें, तो हमारे पास हाई टारगेट है और ये जितना भी ऊपर जाएगी, इसको वहीं से हम क्लोज़ अप ले सकते हैं और उसके बाद न्यू एबीसी और 1, 2, 3 जो भी होगा, हम उसको चेक करके आपको अपडेट कर सकते हैं। बहरहाल मेनली अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक़्त हाई टारगेट है और मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास तकरीबन 18,500 कम से कम वहाँ तक के टारगेट हैं, 18,100 और हम आए हैं तकरीबन 100 तक। नाउ अगर न्यूज़ प्लेज़ बहुत हैवी न्यूज़ प्ले ना हो, तो डेफ़िनिटली वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पे जाएँगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ डंप ले सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ख़्याल में रखें। अगर एथेरियम की भी हम देखें, तो एथेरियम में भी हमारे पास तकरीबन हायर टारगेट हैं यहाँ पे, जो कि 14,000 का 1400 से अबव ही हमें शो कर रहे हैं। इसको मैं ज़रा डेली में भी देख लूँ। डेली में यस, डेली में भी अगर आप देखें तो वही तकरीबन 1400 ऑलमोस्ट कुछ शो कर रहे हैं। तो व्हिच मीन्स कि हम थोड़ा-सा और ऊपर जाएँ और उसके बाद हम नीचे की तरफ रुख ले सकते हैं। तो एज़ एन एलियट वेव दिस विल गो लाइक दैट। अच्छा नाउ जो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता था इसके एलियट वेव्स के अलावा आपको इन चीज़ों को वैसे तो बहुत सारे कोर्स मिल जाएँगे। मैं भी इन पे कोर्स जब टाइम टू टाइम जब बनाऊँगा ना दोबारा कैरी ऑन करूँगा हमारे कोर्स को। इन सब चीज़ों पे हमारी बात होगी। एक चीज़ होती है इम्बैलेंस या पीवीएसआरए उसमें क्या होता है कि आप देखिए कैंडल कलरिंग चेंज होती है, ठीक है? अच्छा इसमें इसको हम स्मार्ट मनी और डम्ब मनी लेते हैं और अगर आप इसमें देखें आपको ये कुछ कह लें व्हाइट एंड ब्लैक कलर नज़र आ रहे हैं या मेन रेड, ग्रीन, पिंक एंड ब्लू ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनको आप डेफ़िनिटली एक्सपीरियंस के साथ टाइम टू टाइम ही सीख सकते हैं। मैं अक्सर जब स्ट्रीम नहीं करता हूँ, तो मोस्टली इसको ऐसे ही लगा के रखता हूँ। अगर आप इसमें अगर ये देखें, इनको वेक्टर कैंडल कैंडल कहते हैं। इस पे पहले भी मैंने एक दफ़ा बात की थी और इसको हम वेक्टर कैंडल कहते हैं और वेक्टर कैंडल की क्या बात होती है, जैसे ही ये वेक्टर कैंडल आएगी ये मार्केट मेकर मूव भी इसे कहा जाता है। तो दोबारा इसको रिकवर करने के लिए जाया जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे आता है और दोबारा मोस्ट प्रोबेबली इसको रिकवर किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ से हम गए
उसके बाद ऊपर गए और उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आए। ऊपर की तरफ गए, उसको इस कैंडल को कवर करने के लिए नीचे की तरफ आए। डेफ़िनिटली अगर हम यहाँ तक ऊपर की तरफ भी जाते हैं, तो इसको कवर करने के लिए नीचे की तरफ आएँगे क्योंकि यहाँ पे आपको इम्बैलेंस मिल रहा है, ठीक है? तो अच्छा मार्केट में क्या करना चाहिए आपको? डेफ़िनिटली आपको इसमें सक्सेस लेने के लिए आपको इसको भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहिए। इस पे भी हम वीडियोज़ बनाएँगे। डेफ़िनिटली अब अगर आप हमारे साथ भी पेशेंट रहें तो आपको इन सारी चीज़ों पे बताते रहेंगे। अच्छा साथ में एक बार फिर आपको रिमाइंड करता चलूँ, प्लीज़ लाइक और कमेंट ना भूला करें। इससे क्या होता है हमारे एल्गोरिदम को मदद मिलती है। ये आपका अपना चैनल है। हम अपनी एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं। हम आपको सिर्फ़ ये नहीं बताते कि यहाँ से लॉन्ग मारो, यहाँ से शॉर्ट मारो। हम आपको एक्चुअल टीचिंग करना चाहते हैं और डेफ़िनिटली उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर ये चलेगा, ज़्यादा एल्गोरिदम होगा तो ये हमें भी मोटिवेट करेगा कि हम आपको नई से नई चीज़ सिखाएँ और आपको प्रो ट्रेडिंग की तरफ लेके आएँ, ठीक है? ख़ैर एनीवे अब इसमें बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है कि देखें आप इस वक़्त स्मार्ट मनी इंटर हुई है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है जब वेक्टर कैंडल बनती है इसका मतलब है कि आपको 1, 2, 3 बनेगी और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंटर होना है शॉर्ट में, ठीक है? मोस्टली जब ये ग्रीन कैंडल बनती है आपको शॉर्ट में एंटर होना है। अच्छा आप ये देखें यहाँ पे ऊपर जाते हुए जब भी ग्रीन कैंडल बनती है लास्ट लेवल पे जाके उसके बाद शॉर्ट में एंट्री का टाइम हो जाता है, ठीक है? और बिल्कुल वैसे ही अपोज़िटली जब ये रेड कैंडल बनती है तो आपके लॉन्ग में एंट्री का टाइम हो जाता है, ठीक है? तो अ, हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर होती है और यहाँ पे रेड कैंडल पे स्मार्ट मनी एंटर होती है। बाकी आप देख लें दूसरी के जो जितनी भी कैंडल्स होंगी उनके कलर आप देखें कि आपको ग्रे या व्हाइट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो अ, अगर आप इसको इसको मैं टाइम टू टाइम आपको सिखाता रहूँगा ताकि आपको इसमें भी टीचिंग मिलती रहे, ठीक है? तो दोस्तों इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ और मैं आपको जो लास्टली यहाँ पे हम लगाते हैं अ, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं। अच्छा जी, फिबोनाची एक्सटेंशन लेट मी सी हमें यहाँ पे लगानी चाहिए। ओके मैं 2 जगह पे फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देखता हूँ। बल्कि एक तो ये है पॉइंट हमारे पास, ठीक है? ऑलराइट, गुड हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो क्लोज़ेस्ट पॉइंट है, व्हाई नॉट 2 आवर में जाके लगाते हैं? आई थिंक 2 आवर में हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लगाते हैं लो उप्स! इसको मैं थोड़ा सही कर दूँ। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें हम 0.5 पे स्ट्रगल करते रहे, ठीक है? उसके बाद हमने इसको क्रॉस किया और हम कहाँ पे आए हैं? गोल्डन लेवल पे आए, ठीक है? हम अपने गोल्डन लेवल पे आए। मैं इसको ज़रा एक और इसमें चीज़ करना चाहूँगा। ऑलराइट, हाँ जी। तो हम आए हैं यहाँ पे अपने गोल्डन लेवल पे, ठीक है? और इसके बाद हमारा नेक्स्ट गोल्डन लेवल तकरीबन इस जगह पे बन रहा है, कहाँ पे 2618 पे जाके बन रहा है, ठीक है ना? 2618 पे, एग्ज़ैक्टली। उप्स! इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पे ही इस जगह पे ही कल तक साइडवेज़ पे चलें और उसके बाद ऊपर की तरफ आएँ और यहाँ पे आके ये हमें 800 डब्ल्यूएम में मिले और उसके बाद हमें रिजेक्शन मिले और हम नीचे की तरफ आएँ। सो दिस विल बी द होल ज़ोन आपके लिए ये जो 3 लाइनें आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा कि आप शॉर्ट के लिए रेडी हों इस ज़ोन में कहीं से भी, ठीक है? और वैसे भी अगर लिक्विडेशन और ऑर्डर बुक का देखें तो हमारे पास तकरीबन इस जगह तक लगे हुए हैं, ठीक है? ये एक्चुअली ये वो ज़ोन है जहाँ पे लिक्विडेशन और ऑर्डर बुक हमें लीड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ से और थोड़ा-सा ऊपर जाते हुए इस पूरे बॉक्स एरिया से हम कहीं से भी नीचे की तरफ आएँगे तो ये ही आपके लिए बेस्ट शॉर्ट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? नाउ व्हाई आई विल नॉट टेल यू टू एंटर इन अ लॉन्ग फ्रॉम हियर क्योंकि लेट्स से मार्केट यहाँ पे साइडवेज पे चलती है और कल की न्यूज़ का कोई ऐसा इशू आ जाता है कि वो नेगेटिव होती है तो मार्केट यहीं से डंप कर जाएगी ऊपर यहाँ पे जाने का प्रोग्राम हो जाएगा कैंसर क्योंकि न्यूज़ इवेंट है तो मुझे टीए पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करना है न्यूज़ पे डिपेंड करना है तो अगर आपने यहाँ से लॉन्ग लगाई है वेरी गुड स्टे इन दैट
वेट करें और न्यूज़ के साथ आप यहाँ पे जाके प्रॉफ़िट ले सकते हैं या न्यूज़ नेगेटिव आती है, यहीं से प्रॉफ़िट लेके उसके बाद शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू विल वर्क टुडे। आज की स्ट्रीम थोड़ी हमने लंबी की क्योंकि न्यूज़ इवेंट था। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। हैव टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय।